तो रख हौसला, वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। तू ठक कर ना बैठ है मंजिल के मुसाफिर, क्योंकि मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। तो बच्चों, इसी के साथ इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आज आपके बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, और थोड़ा बहुत कन्फेशन मैं आपसे करूंगी, आप मेरे से करेंगे कि हम 2025 को किस तरीके से देखा हमने और 2026 को हम किस तरीके से आगे अपने फ्यूचर के लिए देख पा रहे हैं। तो लेट्स कन्फेस, 2025 में हमने क्या हारा और 2026 में हमें क्या जीतना है। बहुत सारे बच्चों, अकॉर्डिंग टू मी, बहुत सारे बच्चों के अंदर ये सवाल रह जाता है, बहुत सारे दिलों में ये मलाल रह जाता है कि भाई हमने एक और साल अपनी ज़िंदगी का बिता दिया, ठीक है, और हम ये नहीं काउंट डाउन कर पाते, हम ये चीज़ इवैल्यूएट नहीं कर पाते हैं कि हमने क्या चीज़ पाई है, क्या खोई है और आने वाले समय में हमें क्या चीज़ और पानी है। तो इस वीडियो में बच्चों हम बात करने वाले हैं आपके साथ आपके मोरल के कुछ टॉपिक्स के बारे में, कुछ चीज़ों के बारे में जो कहीं ना कहीं एज अ कैंडिडेट, एज अ स्टूडेंट्स आपके दिल में भी रहता होगा और मेरे दिल में भी कहीं ना कहीं है। तो चलिए बात करते हैं कि 2025 की अगर मैं बात करूं तो अभी अभी हाल फिलहाल में आपने देखा है कि आपकी ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा समय जो था 2025 वो जा चुका है, और उसके साथ साथ आपने बहुत सारे आपने चीज़ें अपने लिए बकेट लिस्ट में रखी होंगी, बहुत सारी चीज़ें अपने लिए, अपने फ्यूचर के लिए, अपने भविष्य के लिए आपने सोची होंगी। उन सारी चीज़ों में कुछ चीज़ें आप पूरी कर पाए होंगे, कुछ चीज़ें शायद आपसे ना भी पूरी हुई हो। तो हम क्या क्या चीज़ें हार गए हैं, और लेट्स कन्फेस कि हमें 2026 में कौन सी गलतियां नहीं करनी है और किस गलतियों पे हमें बहुत बेहतरीन तरीके से काम करना है, ताकि हमारी जो चीज़ें, जो बकेट लिस्ट की चीज़ें हमारी रह गई उसको हम फुलफिल कर पाए इन 2026। तो बच्चों, अगर मैं बात करूँ तो एज ए स्टूडेंट्स बहुत सारे बच्चों के दिमाग में ये चीज़ होती है कि हमने ये सोचा था, हम ये चीज़ करना चाहते थे और हम ये नहीं कर पाए। हमारा पेशेंस लेवल टेस्ट किया गया, हमारा टेंडेंसी टेस्ट किया गया, हमारी स्पीड लिमिट टेस्ट करी गई, हमारा इमोशन टेस्ट किया गया, हमारी फीलिंग टेस्ट की गई, और वेरियस ऑफ द टॉपिक्स, बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो हम यहाँ पे आज बात करने वाले हैं। तो एज अ स्टूडेंट्स, एज अ कैंडिडेट, जो एक पढ़ने वाला बच्चा होता है वो जब तक अपने चीज़ों को लेके सीरियस नहीं होता है बच्चों, उसकी जो लाइफ स्टाइल है उस लाइफ स्टाइल में डीमोटिवेशन आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, टाइम टू टाइम आप अपने मोरल को धीरे धीरे गिराते चले जाते हो अगर आप कंसिस्टेंस नहीं हो, अगर आप कंप्लीटली पूरी तरीके से बिना इम्पार्शियलिटी किए हुए अपने माइंड के साथ, अपने सक्सेस के साथ, अपने फ्यूचर के साथ और अपने करियर गोल्स के साथ अगर आप सीरियस नहीं है। तो इसी के साथ दिस इज योर पीडियाट्रिक एजुकेटर स्वरा, और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हाउ वी आर सीरियस इन आवर फ्यूचर्स। ठीक है, लाइक हम किस तरीके से अपने फ्यूचर को लेकर सीरियस हैं, हम क्या क्या चीज़ें डेली लाइफ रूटीन में करते आए हैं, और हम अपने पढ़ाई को लेकर स्पेसिफिकली कितना सीरियस हैं। तो पहला जो डाउट एज अ कैंडिडेट हमारे दिमाग में आता है बच्चों, वो कुछ इस तरीके से होता है कि यहाँ पे अगर आप देख पा रहे होंगे तो यहाँ पे मैंने एक फीलिंग ऐसी लिखी है जो किसी भी बच्चे ने मुझे कभी बोली थी कि 2025 ने मुझे टेस्ट किया और मैंने पेशेंस खो दिया। मतलब 2025 ने मुझे इस हद तक टेस्ट किया कि मैंने अपना पेशेंस लेवल खो दिया। पर 2026 में माइंडसेट बिल्कुल क्लियर है, नो डिस्ट्रैक्शंस, नो शॉर्टकट्स, बस डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी, बिलीव, और इस साल सिर्फ एक ही गोल होगा, वो होगा हमारा सक्सेस जीतना। ठीक है, तो यू शुड कीप योर माइंड इन वन टाइटल, वन गोल, विच इज सक्सेस एंड सक्सेस एंड सक्सेस। बच्चों, अगर खुद को, अपने माता पिता को और साथ साथ अपने टीचर्स को प्राउड फील कराना है, या जो चीज़ें अपने लाइफ में आपने अर्न करने के लिए सोची होगी वो सिर्फ और सिर्फ आपके सक्सेस से ही आपको मिल सकती है। और बहुत सारे टाइम पे हमें ऐसा लगता है कि हमारा पेशेंस जो है वो खत्म हो रहा है, धीरे धीरे हमारी चीज़ें अब खत्म होती जा रही हैं। क्या हमें और ज़्यादा प्रिपरेशन करनी चाहिए? क्या हमें एक साल और अपने जीवन का लगाना चाहिए? क्या हमें सरकारी नौकरी कि गोल को छोड़ के प्राइवेट जॉब कर लेनी चाहिए? क्या हमें अपने माता पिता को या अपनी दिनचर्या को संभालने के लिए कोई छोटी मोटी नौकरी करना शुरू कर देना चाहिए? तो ये सारी चीज़ें बच्चों दिमाग में आपके आती ही हैं, क्योंकि 90% ऑफ द स्टूडेंट्स जो होते हैं वो मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, और उनकी मानसिकता एक टाइम के बाद ऐसी हो जाती है कि हमने 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल इतना टाइम दे दिया है, बट अभी भी हम जीत नहीं पा रहे हैं, अभी भी हम उस रैंक के साथ अचीव नहीं कर पा रहे हैं जिस रैंक को हमने अपने बकेट लिस्ट में अपने दिमाग में डाला था कि भाई ये वाला हमारा जॉब होना चाहिए, इस रैंक के साथ होना चाहिए और इस टाइम पीरियड पे होना चाहिए। तो बहुत सारे बच्चों के दिमाग में ये चीज़ होती है और उस चीज़ को हम कन्वे करते हैं अपने आगे के सालों में प्रोमिसेस करते हुए। तो 2026 में सिर्फ एक ही माइंडसेट आपका होना चाहिए बच्चों, देयर आर नो डिस्ट्रैक्शंस, नो
शॉर्टकट, देयर आर नो चांस ऑफ एनी शॉर्टकट। आप ये सोचो कि आप फटाफट जल्दी से कोई चीज करके अचीव कर लोगे, क्रैक कर लोगे, नॉर्सेट 10 क्रैक कर लोगे विदाउट गिविंग योर क्रूशियल टाइम, विदाउट 6 to 8 आवर 10 आवर आप पढ़े हुए आप नॉर्सेट क्रैक कर लेंगे, तो आप बिल्कुल गलत हैं बच्चे। आपको ये चीज अपने दिमाग में क्लियर कर लेनी चाहिए कि नो एनी चांसेस ऑफ एनी शॉर्टकट्स और डिस्ट्रैक्शंस, ठीक है जी। बस डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी और बिलीव्स, देयर आर 3 कीज, ठीक है। आपके पास सिर्फ 3 कीज हैं, 3 गोल्स हैं जो आपको फॉलो करना है। 1 विच इज डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी एंड बिलीव इन योरसेल्फ। जब तक आप ये चीज नहीं बोलोगे कि दैट आई विल डू इट, आई कैन डू इट, तब तक आपके अंदर वो पॉजिटिविटी नहीं आएगी कि आप भी सोच पाओ कि यार मैं नॉर्सेट 10 क्रैक कर सकता हूँ या मैं सीएचओ के लिए बना हुआ हूँ, ठीक है। तो अपना स्टैंडर्ड, अपनी चीजें आप खुद के हिसाब से क्या कर सकते हैं, आइडेंटिफाइड कर सकते हैं। दूसरी फीलिंग बच्चों, मैं यहाँ पे दूसरी फीलिंग की बात करती हूँ कि यहाँ पे मैंने देखा कि बहुत सारे बच्चों को ऐसा लगता है कि 2025 में पेशेंस हारी, ठीक है। हमारा पेशेंस चेक किया गया, हमने पेशेंस हारी क्योंकि हर चीज टाइम पर नहीं मिली। बहुत सारे बच्चों को ऐसा लगता है कि यार ये चीज ना मेरे साथ 2 साल पहले हो जानी चाहिए थी, ये जो टाइम मुझे मिल रहा है, ये जो फैसिलिटीज मुझे मिल रही हैं, ये जो इंपॉर्टेंस मुझे मिल रही है, काश मुझे ये 2 साल पहले मिल गई होती तो आज मैं बहुत बेटर प्लेस पे होता। बट क्या कभी भी रुकना आपके ऑप्शन में है? नहीं है बच्चों। कभी कभी स्थिति ऐसी होती है, कभी कभी सिचुएशंस ऐसे होते हैं, आपकी फाइनेंशियल स्ट्रैटेजी ऐसी होती है, या घर की स्थिति ऐसी होती है, या आपका खुद का पर्सनल बैगेज, ये सारी चीजें आपको इतना हद तक माइंडसेट से वीक बना देती हैं कि आपको ऐसा लगता है कि आप चीजों को हारे हो। बट नहीं, कभी भी आपको ये नहीं लगता है, चाहे आपको टाइम आपका बहुत ज्यादा गया हो, आपको हमेशा ये सोचना चाहिए बच्चों कि आपने कभी ना कभी, कहीं ना कहीं, किसी ना किसी से हमेशा लर्न किया है, सीखा है। टाइम भले ही कितना हो गया हो, बट अब से हमारे माइंडसेट को हमें क्लियर करना है कि देयर आर नो चांसेस ऑफ वेस्टिंग टाइम एनी मोर, ठीक है। पर 2026 में समझ में आ गया कि सब कुछ टाइम पर नहीं मिलता है और सब कुछ टाइम ले लेता है। हम रुकेंगे नहीं, हम सीखते रहेंगे और जब जो चाहा वो मिल जाएगा तो सक्सेस हमारी होगी। तो भाई 2026 को हम इस तरीके से देखते हैं कि जितनी भी चीज़ें हमने पास्ट में अपनी कुर्बान क्यों ना की हो, कॉम्प्रोमाइज़ क्यों ना की हो, नॉर्सेट 10 में रैंक, नॉर्सेट 9 में रैंक नहीं आया, हमने बहुत सारे एग्जाम्स अटेम्प्ट किए, वो एग्ज़ाम में हम क्वालिफाई नहीं कर पाए, या फिर हमने सक्सेस नहीं पाया, या फिर हमारी कुछ माइनर मिस्टेक्स की वजह से हम सेलेक्ट होते रह गए। बट क्या ये चीज़, यही वाला सोच, यही वाली स्थिति, यही वाली फीलिंग्स को आगे हम लेके जाना चाहेंगे? कतई नहीं जाना चाहिए बच्चों, क्योंकि जो चीजें पीछे छूट चुकी हैं उसको छोड़ दीजिए, आगे आप नए रिफ्रेशिंग मोड के साथ आगे बढ़ना चाहिए। 2026 में सिर्फ और सिर्फ आपको क्या करना है बच्चों, जो चीजें आपने कभी भी अपने लिए सोची होगी कि ये मुझे अर्न करना है, अचीव करना है, उसके लिए मेहनत करना शुरू कर दीजिए और सक्सेस डेफिनेटली आपकी होगी, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो 2025 में हमने पेशेंस हारी, पर हार मानना नहीं सीखा। बहुत सारी चीज़ें हमने देखी ऐसा कि हमें ऐसा लगा कि भाई धैर्य हमने खो दिया, चलो ठीक है गिव अप कर देते हैं, कोई बात नहीं, नॉर्सेट नहीं करेंगे, कोई बात नहीं, प्राइवेट जॉब कर लेते हैं, कोई बात नहीं। हमने 6 महीने कंसिस्टेंसी से पढ़ाई की, 7वें महीने हम भूल गए क्योंकि हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ। तो बच्चों इन सारी चीज़ों की हमारे लाइफ में कोई जगह नहीं है, क्योंकि वी आर स्टूडेंट्स, वी आर लर्नर, वी आर गुड स्किल प्रैक्टिसर। तो हमें क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ हमेशा सीखते रहना है, हमेशा अपने आप को पंप आउट करना है, मोटिवेट करते रहना है, और दूसरों से जितना ज़्यादा सीख सकते हो, जितना कंपटीशन मेंटेन कर सकते हो, उतना आपको करते रहना चाहिए। इंतज़ार मुश्किल था लेकिन सपने चलते रहे, छोटे नहीं हुए। 2026 में शोर नहीं, सिर्फ फोकस होगा। 2026 को इस तरीके से देखो बच्चों कि बिना किसी को बोले, बिना किसी को टोके, बिना किसी को बताए हुए आपको सिर्फ और सिर्फ फोकस पे मेंटेन करना है, फोकस पे गोल करना है। मेहनत रोज होगी, एक्सक्यूज नहीं। इस साल सिर्फ एक चीज जीतनी है और वो है बच्चों सक्सेस, ठीक है। इट्स ऑल अबाउट सक्सेस, इट्स ऑल अबाउट अचीवमेंट्स, ठीक है भाई। चाहे जितना भी हमने इंतजार किया हो, कितना भी आपका इंतजार जो है वो मुश्किल रहा हो, लेकिन सपने आपके छोटे नहीं हुए। आपके सपने दिन ब दिन बढ़ते चले गए और आपने उसी तरीके से अपने आप को जज करना शुरू कर दिया कि भाई जितने बड़े गोल उतनी बड़ी चीजें और उतना बड़ा उत्साह आपका देखने को मिला। बट
2026 आपको बहुत कुछ देने वाला है, बहुत कुछ दे के रहेगा, अगर भाई आप अपने विजन से क्लियर हो, आप अपने माइंड से क्लियर हो और आप अपने साथ धोखा नहीं दे रहे हो। बच्चों, दो टाइप की आपकी पढ़ाई होती है, एक होती है दूसरे को दिखाने के लिए, एक होती है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन करने के लिए। हमेशा कोशिश ये करिएगा कि आपकी जो स्टडी हो वो आपके अपने के लिए हो, खुद को प्रूफ करने के लिए हो। देयर इज नो पर्सनालिटी इंक्रूमेंट, देयर इज नो कोई भी टाइप का एक्सक्यूज, ठीक है। देयर इज नो चांसेस ऑफ एनी टाइप ऑफ डिस्प्लेसमेंट और कॉम्प्लिकेशंस और कंप्लेंट्स, ठीक है। आपको कभी ये नहीं बोलना कि ये मिल गया होता तो शायद हम ये कर पाए होते, ठीक है जी। तो आपको बच्चों हमेशा क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ अपने लिए काम करना है, अपने आप को हैप्पी फील कराने के लिए करना है। ऑटोमेटिकली आपकी सारी चीजें, चाहे वो आपके पेरेंट्स की खुशी हो, चाहे वो आपकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी हो, चाहे वो आपकी सोसाइटी में बात को लेके हो, नॉर्म्स को लेके हो, या फिर आपके मोरल्स को अप करने को लेके हो, चाहे वो आपकी सेल्फ आइडेंटिटी को लेके हो, ये सारी चीजें ऑटोमेटिकली इनडायरेक्टली कंप्लीट हो जाएंगी। अदरवाइज आप क्या करोगे, अगर आप माइंड से फ्री रहोगे और अपने आप को प्रॉमिस करोगे कि यस आई विल डू इट, आई कैन डू इट, ठीक है जी। नेक्स्ट बात करते हैं बच्चों एक और फीलिंग की, कि भाई यहाँ पे हमने देखा कि 2025 में पेशेंस हारे, ठीक है। 2025 पे हमने पेशेंस हारी क्योंकि रिजल्ट लेट आए, एग्जाम लेट हुए, लोग आगे बढ़ते गए और हम रुक गए। 2026 में रुकना ऑप्शन नहीं है। हर एक दिन, हर एक स्टेप, हर एक स्ट्रगल और हर एक लेसन से सिर्फ इस बार हमको क्या करना है, सीखना है, वेट नहीं करना है और इस बार बस जीत की कोशिश करनी है कि 2026 आपके कदमों में, आपकी झोली में वो सारी खुशियां, वो सारे अचीवमेंट्स, वो सारा सक्सेस देके जाए जो आपने मेक श्योर किया था कि आपको पहले ही मिल जाना चाहिए था। बट कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए, जो चीजें हो गई हो जाने दो। हम अपनी तरफ से अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं, आपको भी हमारी तरफ से, अपनी तरफ से हमारे लिए पूरी कोशिश करनी चाहिए। इनफैक्ट हमारे लिए नहीं बच्चों, आपके खुद के लिए आपको कोशिश करनी चाहिए, अपने माता पिता के लिए, अपने गुरुजनों के लिए और अपने सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, सेल्फ आइडेंटिटी को प्रूफ करने के लिए। आपने ये चीज देखा होगा हमेशा कि जब हम, जो भी हमारी चीजें होती हैं, जो भी हमारे ख्वाब होते हैं, वो हम खुद से फुलफिल नहीं कर पाते तो एक टाइम होता है कि आपके दिमाग में, आपके सर पे बहुत सारा बैगेज होता है और आपको लगता है कि नहीं यार, मम्मी पापा आपसे कभी पैसे नहीं मांगेंगे, मम्मी पापा आपको कभी नहीं बोलेंगे कि मुझे ये लाके दो, मुझे ये करके दो, तुम्हारी इतनी एज हो गई, कभी नहीं बोलेंगे, नेवर। बट आपकी तो उनकी तरफ कुछ तो रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, तो उस तरफ जाके थोड़ा सा सोचोगे, वो तब कर पाओगे जब आप अपने दिमाग को पॉजिटिव रख पाओगे, अपने दिमाग में कोई भी डिमोरलाइजेशन वाली चीज नहीं लाओगे, कोई भी डिस्ट्रैक्शन, कोई भी पीयर ग्रुप्स, किसी भी ऐसी जगह नहीं बैठनी है जहां पे सिर्फ और सिर्फ आपको नेगेटिव फील हो और नेगेटिविटी दिखाई जाए, ठीक है जी। तो यहाँ पे हम बात करते हैं बच्चों, हम एज अ कैंडिडेट बहुत सारा डिस्ट्रैक्शंस फेल करते हैं, जो बहुत सारे बच्चों ने टाइम रहते रहते हमें ये चीज बताई है कि भाई स्पीड लिमिट और टाइम मैनेजमेंट में प्रॉब्लम होती है मैम, इसलिए अचीव नहीं कर पाए, इसलिए हम क्रैक नहीं कर पाए। सोशल मीडिया डिस्ट्रैक्शन इज अ ह्यूज डिस्ट्रैक्शन, बी फेस्ड, ठीक है। आज के समय में हम सोशल मीडिया जो है वो सबसे ज्यादा डिस्ट्रैक्शन फेस कर रहे हैं, क्योंकि देखो भाई सबसे ज्यादा जो सोशल मीडिया है वो किसको अफेक्ट कर रही है आज, सिर्फ और सिर्फ छात्र को, ठीक है। स्टूडेंट्स को क्या कर रही है बच्चों, सबसे ज्यादा सफर करवा रही है, ठीक है। और ये डिस्ट्रैक्शन आपके फीड पे डिपेंड करता है कि आपके सोशल मीडिया अकाउंट्स के फीड क्या हैं, ठीक है। अगर वो रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स हैं, रिलेटेड आपके स्टडीज हैं, रिलेटेड आपके सक्सेस करियर गोल्स हैं, तो उनसे रिलेटेड अगर चीजें आप फीड में रख रहे हो और फॉलो कर रहे हो तो देयर विल बी हेल्प फॉर यू, ठीक है। ये आपको हेल्प ही करेगा आगे बढ़ने के लिए। बट अगर आप अननेसेसरी चीजों में इन्वॉल्व हो, ठीक है, लाइक बॉलीवुड, हॉलीवुड एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो इन सी चीजों में अगर आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, रील मेकिंग और सारी चीजें, ठीक है, आप क्या अभी तो बहुत हाल फिलहाल बहुत सारी ट्रेंडिंग, सो कॉल्ड ट्रेंडिंग चीजें चलती हैं कि हमें सब दुनिया कर रही है तो हम क्यों नहीं करें, हमें भी कूद जाना चाहिए। तो नहीं बच्चों, हमेशा अपने सेमी कॉन्शियस माइंड में ये चीज रखो कि यू आर स्टूडेंट, ठीक है, आपके इन कंधों पर बहुत सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बहुत सारे लोगों को आगे लेके चलना है। अपने साथ साथ आपके छोटे भाई बहन होंगे, आपके और ज्यादा लोग फॉलोवर्स होंगे जो आपको फॉलो करते होंगे, आपको मेंटोर मानते होंगे, उनको प्राउड फील कराना है। तो उसके लिए आपको अपने माइंड को बच्चों बहुत पॉजिटिव, बहुत क्लियर रखना पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहले आपको अपनी फीड को बच्चों पॉजिटिव करनी है, ठीक है, जो सिर्फ और सिर्फ आपको स्टडी करने के लिए हेल्प करे। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं पीयर ग्रुप्स, ठीक है भाई, तो आपका जो कम्युनिकेशन, जो
गैदरिंग होती है, जो आपके दोस्त हैं वो दोस्त कैसे हैं। मैं ये नहीं बोल रही कि आज मेरे इस वीडियो के बाद आप जाके अपनी दोस्ती तोड़ दो और फिर वो जो दोस्त होंगे वो यहाँ पे आके कमेंट करने लग जाएं कि मैम ये ऐसा कैसे हो गया आपकी वजह से। नहीं, नेवर। आप कुछ टाइम पीरियड तक के लिए 6 से कम 6 to 8 मंथ के लिए बच्चों अपने आप को जितना आइसोलेट कर सकते हो कर लो, ठीक है। आइसोलेट कर सकते हो कर लो, ठीक है। ये पीयर ग्रुप्स, ये सोसाइटीज, ये लोग, ये समाज यही होंगे जो आपको बोलेंगे 6 से 8 महीने के बाद जब आप सक्सेस हो जाओगे कि यस ये अगर गायब हुआ था या हुई थी तो इस पर्टिकुलर चीज के लिए हुआ था या हुई थी, ठीक है जी। तो यहाँ पे क्या करना है बच्चों, आपको अपना पीयर ग्रुप, अपनी जो गैदरिंग है, अपनी जो सराउंडिंग है, वो हमेशा ऐसे लोगों के साथ मेंटेन करनी चाहिए जिससे वहां पे आपको कुछ सीखने मिले, कुछ लर्न करने मिले, कुछ अचीव करने का आपको वहां पे नॉलेज मिले, ठीक है। दूसरी चीज अगर मैं बात करूं तो कंसिस्टेंसी ब्रेक ना करना। कंसिस्टेंसी को बच्चों मेंटेन करना इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। अगर आप 4 महीने बहुत अच्छे से पढ़ रहे हो और 2 महीने का ब्रेक ले रहे हो तो वो 4 महीने इज इक्वल टू 0 हो जाएंगे, कोई मतलब नहीं होगा, सब कुछ व्यर्थ हो जाएगा, ठीक है। तो देयर इज नो संडे, नो हॉलीडे। अगर आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे तो आज संडे है और आज मैं आपकी क्लास ले रही हूँ, दैट मीन्स कि ये कंसिस्टेंसी आपकी ब्रेक ना होने पाए, इस चीज का हम ख्याल रख रहे हैं, तो आपको भी साथ साथ ख्याल रखना चाहिए, ठीक है जी। सेल्फ डाउट या डीमोटिवेशन बच्चों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है अपने आप को पॉजिटिव रखना, क्योंकि क्या होता है टाइम जैसे जैसे बीतता है और हमारी अचीवमेंट्स हमारे हाथों से पीछे चली जाती है, हम सेल्फ डाउट करने लग जाते हैं, ठीक है। डिड आई समथिंग डन रॉन्ग, ठीक है, क्या हमने कुछ ऐसा गलत किया या हमने कुछ जो चीज़ हमने सोची थी वो हम नहीं कर पाए। तो ये सारी चीज़ों को लेके हमने क्या किया, बहुत सारा सेल्फ डाउट हो जाता है कि क्या हमारा पैटर्न गलत था, क्या हमारी चीज़ें गलत थी, क्या हम गलत उसमें आ गए, रास्तों में आ गए, क्या हमने गोल ही गलत चूज कर लिया, हमें डांसर बन जाना चाहिए था, हमें रील मेकर बन जाना चाहिए था, हमें कुछ और बन जाना चाहिए था, हमें इंजीनियर बन जाना चाहिए था, कहाँ हम नॉट सेट क्रैक करने के चक्कर में आ गए, हम कुछ और कर सकते थे, हम इसमें क्यों आ गए। तो नहीं बच्चे, अगर आप इस फील्ड में उतरे हो, देयर इज लॉट ऑफ ऑप्शंस, देयर आर लॉट ऑफ स्कोप्स, आपको क्या करना चाहिए, इन सारी चीजों का यूटिलाइजेशन करना चाहिए और मेक श्योर करना चाहिए कि हमेशा आप पॉजिटिव रहो, हाइड्रेटेड रहो, ठीक है, कंसिस्टेंट रहो और आप क्या करो, सेल्फ डाउट कभी भी ना करो, ठीक है जी। दूसरी चीज मोस्ट ऑफ द इंपॉर्टेंट थिंग, सोसाइटी। बहुत सारे बच्चे जैसे लाइक मी, ठीक है, बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि सोसाइटी बहुत बड़ा रोल प्ले करती है, ठीक है, आपके करती है, मैं मानती हूं कि समाज जो है, सोसाइटी जो है बच्चे, वो बहुत बड़ा रोल प्ले करती है आपको आगे बढ़ने में और आपको पीछे खींचने में, बट इनका रोल आपके जीवन में हमेशा आपको धक्का मारने के लिए होना चाहिए, ठीक है। और वो ये कभी नहीं करेंगे, ये आपको खुद को करना पड़ेगा। यू हैव टू मेंटेन योर फोकस एज योरसेल्फ, ठीक है, आपको खुद से क्या करना पड़ेगा, अपना जो है वो फोकस जो है वो कभी भी डगमगाने नहीं देना है, क्योंकि देयर आर लॉट ऑफ पीपल जो आपको हमेशा खींचते रहेंगे, पुश बैक करते रहेंगे, अरे नहीं हो पाएगा, अरे कुछ नहीं कर पाएगा, अरे उनको देखो उन्होंने कर लिया, अरे इतना टाइम थोड़ी लगता है, अरे पढ़ नहीं रहा होगा, अरे ये वहां ये करने गया होगा। तो ये ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन मार्क जो होते हैं वो हमारे दिमाग में जिंदगी भर के लिए क्वेश्चन मार्क छोड़ देते हैं और हमको ऐसा लगता है और हम सेल्फ डाउट में आ जाते हैं कि क्या वो सही बोल रहे होंगे, क्या वो जो बोल रहे हैं वो सही बोल रहे हैं, और हम डीमोरलाइज होते चले जाते हैं, डीमोटिवेटेड होते चले जाते हैं और हमने जो पैटर्न बनाया होता है वो पैटर्न कहीं ना कहीं हमसे छूट जाता है बच्चों। तो बिल्कुल इनका रोल आपके जीवन में सिर्फ और सिर्फ आपको धक्का मारने के लिए, पुश करने के लिए होना चाहिए। आपको कभी भी किसी की भी बात का दिमाग पे असर ना रखिए, सिर्फ और सिर्फ अपनी पढ़ाई पे, अपनी कंसिस्टेंसी पे और अपने हार्डवर्क पे वो चीज डालना चाहिए। जितना आपसे बोला जाए कि नहीं आप नहीं कर पाओगे, उतना आप बोलो कि नहीं, यस आई एम डूइंग, ठीक है, मैं कर रहा हूं, आई विल डू इट, मैं करूंगा, आई कैन डू इट, मैं कर सकता हूं, ठीक है। और जिस दिन आपके अंदर ये आत्मविश्वास आ गया, उस दिन आपको किसी भी एग्जाम को क्रैक करना कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। तो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स जो हमने इस वीडियो में बात करी बच्चों, क्योंकि ये मैंने जरूरी इसलिए समझा क्योंकि बहुत सारे हर्डल्स, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन मार्क, बहुत सारी इमोशंस, बहुत सारी फीलिंग हमारी होती है जो हम कभी भी कन्वे नहीं कर पाते हैं। और मेरी तरफ से आपके लिए छोटा सा मोटिवेशन रहा, ठीक है। कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आप किस किस फीलिंग्स के साथ, किस किस इमोशंस के साथ सफर कर रहे थे और आने वाले टाइम में आप किस चीज को प्रॉमिस करते हो कि यस मैम 2026 हमारे लिए ऐसा होना चाहिए और 2025 का जो भी बैगेज रहा है वो हम 26 में आगे कन्वे नहीं करेंगे। तो फॉर दैट ऑल द बेस्ट बच्चों।
आई होप कि मैं बहुत सारा कमेंट देखूं कि इस कमेंट में आपने अपने अपने इमोशंस के बारे में बात की है और क्या क्या चीज़ें आपसे गलतियां हुई हैं और उस गलतियों को आप आगे अपने स्टडी के पैटर्न में या अपने जीवन में अपने भविष्य को बनाने के लिए कभी भी नहीं दोहराओगे। तो इसी के साथ इस वीडियो का एंड करते हैं और याद रखिएगा, मंजिल उन्हीं को मिलती है जो मंजिल का वेट करते हैं, जो उसके लिए काम करते हैं। ठीक है जी, तो कभी भी ये मत सोचिएगा कि ये चीज़ हमारे लिए नहीं बनी है और हमें गिव अप कर देना चाहिए। तो फॉर दैट ऑल द बेस्ट।